अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। और आज की इस ट्यूटोरियल में हम जो है आपको रिसर्च प्रोजेक्ट की जो 6 असाइनमेंट है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको सिखाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी 6th और फाइनल असाइनमेंट को खुद से बना पाएंगे। और साथ ही साथ आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपके प्रीवियस असाइनमेंट में कितने मार्क्स आए हैं, ताकि मैं आपको फर्दर कोई सजेशन दे सकूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको हमेशा ही की तरह ये रिकमेंड करूंगा कि नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हमारी 6 असाइनमेंट है और 6 असाइनमेंट में रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। तो 50 मार्क्स की ये असाइनमेंट है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पीछे आपने जितनी भी गलतियाँ की हैं या जो भी कुछ किया है या बहुत बुरे मार्क्स जो हैं वो लिए हैं, तो इस असाइनमेंट में एटलीस्ट आप मेहनत कर लें तो आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। अगर कोई मसला है या प्रीवियस असाइनमेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट लाजमी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इस मसले को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर इन्हीं इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक दूसरी फ़ाइल जो कि मैंने LMS से डाउनलोड की है, इसके ऊपर भी तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आपको मिल जाएंगी कि थीसिस को कैसे बनाना है। खैर, जो मैं इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ इसके अंदर ये मैं तमाम स्टेप्स को परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट एक फ़ाइल के अंदर मर्ज कर सकते हो और किस तरह से इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप कर सकते हो। तो खैर, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को स्टार्ट से बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ़ाइल ओपन की है। ये फ़ाइल आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आपने जस्ट इसी के अंदर चेंजिंग करते जाना है और आपका रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये टाइटल चेंज करना है, जितना भी ये ब्लू एरिया है, जैसे कि ये मैंने अपना नेम लिखा हुआ है और फिर मैंने अपना ये जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ID लिखी हुई है और इसके अलावा सुपरवाइज़र का नेम है। यानी कि ये जितना भी ब्लू हिस्सा है ये आपने चेंज करते जाना है। अगर आप खुद से बनाओगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा और काफ़ी टाइम जो है वो आपका इस पर लग जाएगा। तो सिमिलरली आपने डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट इसके अंदर ऐड करना है। ये आपकी अपनी मर्जी है, आपने ऐड करना हो तो कर दीजिएगा वरना रहने दीजिएगा। अगर आप यही फाइल मुझसे व्हाट्सएप पर ले लेंगे तो बेनिफिट आपको ये होगा कि आप इसी के अंदर चेंजिंग करते जाएंगे और आप बहुत ही कम टाइम में अपनी ये फाइनल असाइनमेंट बना लेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे देखें, ये रेड में मैंने शो किया हुआ है फादर नेम और इसी तरह टीचर नेम या सुपरवाइज़र नेम, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए अगेन मैंने अपने इंस्ट्रक्टर का नेम, सुपरवाइज़र का नेम जो है वो लिखा हुआ है, आप इसको चेंज कर दीजिएगा सिमिलरली यहाँ पर। तो इसके अलावा सो ऑन आपने नीचे जाते जाना है। तो यहाँ पर अब बात आती है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट हमें अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में बनाना लाजमी होते हैं। अब मैं एक अलग फाइल से आपको ये बताऊंगा कि टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से बनाना होते हैं। तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आपने याद कर लेना है कि चैप्टर हो या चैप्टर नेम हो, उसके लिए आपने हमेशा हेडिंग 1 को यूज़ करना है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब अगर उसकी सब हेडिंग है, यानी कि चैप्टर्स के अंदर बहुत सारी सब हेडिंग्स होती हैं ना, तो उसके लिए आपने हेडिंग 2 को यूज़ करना है। और इसी तरह अगर आपकी फर्दर सब हेडिंग्स उसके अंदर बनती हैं तो फिर आपने हेडिंग 3 को यूज़ करना है। अब इसी तरह इसी सेम फार्मूले के यूज़ करते हुए हम जो है वो अपनी जो है वो असाइनमेंट क्रिएट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपने हमेशा जो अपना ये वाला जो पेज है जिसके ऊपर आप टेबल ऑफ कंटेंट लेके आना चाह रहे हो, उसको आपने खाली छोड़ देना है। आपने कंट्रोल एंटर जो है वो प्रेस करना है। हेडिंग सब हेडिंग को बनाते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप हेडिंग को पहले मॉडिफाई कर लें। मॉडिफाई करते हुए आपने एक तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपने 14 कर देना है और बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहने दें, नो इशू। और इसी तरह आपने जो सब हेडिंग बनानी है इसको भी आप मॉडिफाई करके इसको आपने 12 कर देना है, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने हमें यही अलाउ किया है। अब वेरी सिंपल कि ये देखेंगे ये चैप्टर 1 है, इसका हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। तो
तो आपने इसको हेडिंग 1 कर देना है और यहाँ पर जो एक नज़र आ रहा है, माइट भी कि आपको ना आए नज़र, आपने इसको यहाँ पे नन कर देना है। सिमिलरली आपने इंट्रोडक्शन को भी हेडिंग 1 कर देना है और यहाँ पर आके इसको ख़त्म कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कि एक सब हेडिंग है, यानी कि ये चैप्टर के अंदर सब हेडिंग्स होती हैं ना, तो आपने इसको हेडिंग 2 कह देना है, ठीक है। हेडिंग 2 पर आपने प्रेस कर देना है और सिमिलरली देखें कि ये चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है, तो जितने भी आपकी सब हेडिंग्स हैं आप उनको हेडिंग 2 दोगे। तो सिमिलरली चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ तो मैं इसको हेडिंग 1 दे देता हूँ क्योंकि ये चैप्टर नेम है। और इसके साथ ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखें ये उसका नेम है चैप्टर का, इसको भी मैं हेडिंग 1 कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इसके अंदर जो है फर्दर कोई सब हेडिंग आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कोई सब हेडिंग नहीं है, तो एज इट इज़ चलते चलें और फिर आप चैप्टर 3 को हेडिंग 1 कर दीजिएगा और सिमिलरली इस पर भी नंबरिंग ख़त्म कर दीजिएगा। अब आगे कोई अगर सब हेडिंग है, मान लीजिए कि आपकी सब हेडिंग ये है, वी हैव, या कोई भी यहाँ पे नेम मेंशन है, जैसे मेथडोलॉजी के अंदर आपने सैम्पल को यूज़ किया था या किसी चीज़ को भी, हम यहाँ पे सैम्पल ही चलो लिख देते हैं। इसको हम सब हेडिंग जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो आपने इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है साइड से और यहाँ पे इसको आपने हेडिंग 2 कर देना है। खैर इसी तरह से आपने पूरी जो आपकी सारी की सारी असाइनमेंट हैं जो कि आपने एक फ़ाइल के अंदर मर्ज कर ली हैं, उनका जो है आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो सिमिलरली आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है जहाँ पर आप टेबल ऑफ कंटेंट लेके आना चाह रहे हो। आपने यहाँ पे सिंपल रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल है, तो यहाँ पे एक देखें कि ये टेबल 1 भी, आप इनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, तो मैं ये पहला ही चूज़ करूँगा। और यहाँ पे देखें टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह से बन गए। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट और इसका जो कलर वगैरह चेंज आप करके आप इसको सेंटर में आप अलाइनमेंट इसको दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको सेंटर में अलाइनमेंट दे दी। अब इसके बाद आप जितनी भी चेंजिंग करते हो, मान लीजिए कि आपने कोई और हेडिंग बना ली है या किसी और हेडिंग को आप ऐड करते जा रहे हो या फर्दर सब हेडिंग्स बनाते जा रहे हो, तो फिर आपको इसको अपडेट भी तो करना होगा ना। तो वेरी सिंपल, अपडेट करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक कर लें। ये इसलिए ऑप्शन यूज़ होता है कि अगर आपने बाद में कोई चेंजिंग वगैरह कर दी है या पेज आगे पीछे कर दिए हैं तो ये इसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट बनते हैं। तो आई होप कि हमें ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया और हमने टेबल ऑफ कंटेंट को बना लिया। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के बाद ही हमें लिस्ट ऑफ टेबल्स जो हैं वो बनाना होते हैं। अब ये भी बनाना मैंडेटरी होते हैं क्योंकि हमने जितने भी इसके अंदर टेबल्स बनाए होते हैं, जैसे लाइक ये नोवा है या और डेटा मीन मीडियन मोड जो भी हमने निकाला, जितने भी टेबल्स बनाए उनको हमने लिस्ट ऑफ टेबल्स में स्टार्ट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट के बाद शो करना होते हैं। अब ये किस तरह से बनाते हैं इसका भी मेथड आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टेबल जो है वो आपको शो हो रहा है जिसके ऊपर फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, मीन, मीडियन मोड जो है वो लिया हुआ है। और इसको आपने टाइटल को यहाँ से आपने कट कर लेना है और यहाँ पे टेबल के कॉर्नर के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये निशान जो है वो अपीयर हो जाएगा, इस पर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वही वाला टाइटल जो है वो आपने पेस्ट कर देना है और टेबल 1 के बाद जो भी आपका टेबल हो, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में जो है वो टेबल्स के नाम जो है वो दिए जा रहे हो, तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक आपने करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह का हो जाएगा। आपने इसका फ़ॉन्ट जो है वो तब्दील कर देना है, फ़ॉन्ट कलर जो है वो आपने तब्दील कर देना है और इसके साथ ही आपने यहाँ पे आना है, स्टार्ट के अंदर आ जाना है और लिस्ट ऑफ टेबल्स जो है वो लिख देना है और यहाँ पे आके आपने रेफरेंस में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इसके ऊपर आपने जब क्लिक करना है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे आपने कैप्शन जो है वो उसकी टेबल ही यहाँ पे ऐड कर दी है और इसके बाद आपने यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सिमिलरली मैंने एक जनरेट किया है, तो आपने सारे लिस्ट ऑफ टेबल जो है वो इस तरह से जनरेट कर। अब ज़रा हम इसकी फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन है।
अब बात करते हैं बेसिक फॉर्मेटिंग की। तो बेसिक फॉर्मेटिंग में जो हमने जिस तरह से अपनी असाइनमेंट बनानी है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो पेपर साइज़ है वो आपका A4 होना चाहिए। तो A4 पेपर को बनाने के लिए आपने सीधा सीधा लेआउट में चले जाना है और लेआउट से आपने यहाँ पर साइज़ पर आ जाना है और साइज़ के ऊपर आपको डिफरेंट तरह के साइजेस जो है वो मेंशन होंगे। आपने यहाँ पे से A4 जो है वो चूज़ कर लेना है। आपका ये स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट में बात करते हैं मार्जिन की। तो मार्जिन जो है 1 इंच टॉप से, बॉटम से, राइट से होना चाहिए और 1.5 इंच लेफ्ट से होना चाहिए। तो आपने अपनी वर्ड फाइल ओपन कर लेनी है। तो मार्जिन को सेट करते हैं। सबसे पहले आपने लेआउट में चले जाना है और लेआउट के बाद आपने मार्जिन्स के अंदर जो है वो आ जाना है और यहाँ पे आपने कस्टम मार्जिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने इंचेस के अंदर करना है। अगर सेंटीमीटर के अंदर आपको आ रहा है तो आपने फाइल में जाके एडवांस में जाके और वहाँ से आपने मेजरमेंट जो है वो चेंज कर लेनी है। तो यहाँ पर टॉप से हमें कितना चाहिए था 1 इंच और इसी तरह बॉटम से हमें कितना चाहिए था 1 इंच। इसी तरह लेफ्ट से हमें कितना चाहिए था 1.5 और राइट से हमें कितना चाहिए था 1। और इसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे गटर को भी चूज़ कर लेना है। तो गटर को हमेशा आपने 0 इंच ही जो है वो रहने देना है। आपने सिंपल यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिकली आपका जो मार्जिन है वो सेट हो जाएगा होल डॉक्यूमेंट का, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ और टाइप की। वो तो आप जानते ही हैं कि हम अपनी तमाम की तमाम असाइनमेंट के अंदर जो फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाइम्स न्यू रोमन है और बाय डिफ़ॉल्ट ये 12 है साइज़ जो इसका है। तो सिमिलरली ये तो हमारी तमाम की तमाम असाइनमेंट के अंदर है। तो अब बात करते हैं हेडिंग और सब हेडिंग की। तो हेडिंग और सब हेडिंग जब हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाए थे तो तब जो हमने स्टाइल को एडिट किया था उसके अंदर हमने 14 मेन हेडिंग के लिए रखा था और सब हेडिंग के लिए 12 फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हमने टाइम्स न्यू रोमन के साथ रखा था। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हमें। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें ये कहता है कि हमारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट के अंदर जो लाइन स्पेसिंग जो है वो होनी चाहिए वो 2.0 होनी चाहिए। इसके लिए आपने चैप्टर 1 से जो है वो आपने सेलेक्ट करना शुरू करना है और एंड तक आपने इसको ले चलना है। और इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे लाइन स्पेसिंग के ऊपर और यहाँ पे जो नॉर्मली हम यूज़ करते रहे हैं वो 1.5 ही थी और ज़्यादातर रिकमेंड भी लोग यही करते हैं। खैर इन्होंने 2.0 अगर कहा हुआ है तो आपने 2.0 रख लेनी है। तो ये लाइन स्पेसिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। अब बात करते हैं इस स्टेप में स्पेसिंग की। तो स्पेसिंग बाज़ दफ़ा आ जाती है, डबल स्पेस आ जाती है लोगों के कंटेंट के अंदर। जैसे ये डबल स्पेसेस जो है ये यहाँ पे आ रही है। तो इस डबल स्पेस को आपने ख़त्म करना होता है कंट्रोल H से। यहाँ से आप क्या करेंगे डबल स्पेस एंटर करेंगे और यहाँ पे 1 स्पेस पे क्लिक करके इसको रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली ये उसको सेट कर देगा। इसके अलावा पंक्चुएशन कॉमा वगैरह वो तो हमने ऑलरेडी यूज़ किया था। तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो। अब नेक्स्ट स्टेप आता है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट आपने चूज़ करनी होती है लेफ़्ट साइड पे। तो आप कंप्लीट अपना होल पैराग्राफ जो भी है जितनी भी आपने चैप्टर 1 से जो है वो यहाँ पे डाटा एंटर किया है, अब यहाँ पे आपने आना है और इसको आपने लेफ़्ट साइड में कर देना है। इसको जस्टिफाई नहीं कर देना। इन्होंने बताया है कि अलाइनमेंट आपने पैराग्राफ की लेफ़्ट साइड पे रखनी है। तो Ctrl+L से भी आप इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव होते हैं और अब इस स्टेप के अंदर पेजिनेशन आ जाता है। और पेजिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, पेज के राइट कॉर्नर के ऊपर हम जो है वो पेज नंबर जो है वो पूरी की पूरी होल डॉक्यूमेंट के ऊपर हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपने हेडर एंड फुटर सेक्शन के अंदर आ जाना है। ये इंसर्ट सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पे देखें हेडर्स एंड फुटर्स, ये देखें। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पेज नंबर पर आ जाना है और टॉप ऑफ द पेज पर यहाँ पर डिफरेंट तरह के आपको पैटर्न्स जो हैं वो मिलेंगे। आपने वेरी सिंपल कि ये वाला जो प्लेन नंबर 3 है इसको आपने चूज़ कर लेना है। तो ये आपके होल डॉक्यूमेंट के ऊपर जितने भी आपके पेजेस हैं उनके ऊपर पेज नंबर जो है वो ऐड कर देगा।
जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें ये नंबर्स ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पे आपके पूरे डॉक्यूमेंट पे ये पेजिनेशन जो है वो हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो टेबल हेडिंग्स का है। तो हमने लिस्ट ऑफ टेबल्स जब बनाए थे तो उनके कैप्शन में उसकी हेडिंग भी जो है वो टॉप कॉर्नर के ऊपर टॉप लेफ्ट साइड पे जो है वो हमने ऐड कर दी थी। अब यहाँ पे APA स्टाइल किस तरह से बनता है, क्योंकि टेबल जो है वो हमारा APA के अंदर होना चाहिए। अगर ये ना हो तो हमें बहुत ज़्यादा कम मार्क्स मिलते हैं या इवन कि हमारा प्रोजेक्ट ही अप्रूव नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी टेबल को हम APA स्टाइल के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ पे कॉर्नर पर आना है और तमाम टेबल को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपने होम सेक्शन में यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपने यहाँ पे नो बॉर्डर पर सबसे पहले क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आउटसाइड बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है और देन आपने लेफ़्ट बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है और देन आपने राइट बॉर्डर के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। फिर अकेली ईस्ट फर्स्ट रो को जो है वो आपने चूज़ करना है। इस फर्स्ट रो को जब आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपने बॉटम बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपने इस रो को अगेन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसका कलर थोड़ा शेडो में, ब्लैक शेडो में आपने दे देना है। तो इस तरह से आप APA टेबल को जो है वो बना सकते हैं। तो ये APA टेबल का जो है वो स्टाइल होता है, इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो बहुत सारे लोगों के मार्क्स सिर्फ इसी में कट जाते हैं कि उन्होंने APA स्टाइल जो है वो चूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर टेबल कैप्शन की बात करें तो वो भी हमने लिस्ट ऑफ टेबल बनाते हुए इटैलिक में हमने ऐड कर दी थी। तो तमाम के तमाम टेबल्स की कैप्शन वो इटैलिक में होनी चाहिए। इसके बाद आपने फिगर्स की कैप्शन जो है वो उसमें फिगर 1 लिखना होता है, फिगर 2 एंड सो ऑन। तो लिस्ट ऑफ फिगर्स जो है वो आपको टेबल की लिस्ट के नीचे जो है वो ऐड करना होगा। तो आई होप कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे टोटल जितने भी स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो फाइनल में जब आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लें तो आप मुझे व्हाट्सएप लाजमी कर लीजिएगा ताकि मैं इसको वेरीफाई कर सकूं कि आपका रिसर्च प्रोजेक्ट अप टू मार्क है या नहीं। ऐसा नहीं हो कि आप एज इट इज़ ही उसको सबमिट करवा दें और बाद में उसमें बहुत ही बुरे मार्क्स आ जाएं या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फेल भी हो जाते हैं इन्हीं चक्करों में। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।